आना। इतनी शान, मेरे को लिटरली डर लग रहा है काजू से। फिर धीरे धीरे करके हम भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे दीदी का नाम लेकर। अच्छा, ये सही है ना, ये सही है। होंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नहीं भी हैं तो वैशाली व्लॉग्स है ना, वैशाली व्लॉग्स देखिए और अच्छे नहीं भी हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो दिल्ली आई हूँ और अपनी कज़न सिस्टर्स के घर ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आपको पता है दादाजी के घर मन नहीं लग रहा था, वहाँ से मासी के घर गई। अब मासी के घर से जा रही हूँ कज़िन के घर डैडी के साथ, क्योंकि डैडी ने मुझे अकेला तो भेजना नहीं था, दिल्ली जो था। अब देखो अब क्या था, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, वो तो सो गए। अब मैं क्या करूँ, इतनी पक रही थी मैं, इतनी बोर हो गई मैंने कहा चलो भाई ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं, टाइम तो काटना ही है। पापा तो सो गए, वो भी मेरी बकवास सुनते सुनते बोर हो गए और उनको नींद आ गई। मैं भी यहाँ पे बोल बोल के कि पता नहीं कब आएगा। इतना ट्रैफिक दिल्ली में, हो इतना ट्रैफिक कि क्या बताऊँ। मैं ये बोल रही थी कि मैं मेरी सिस्टर्स को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि मैं कल आऊँगी, पर मैं आज ही निकल गई। पापा का भी कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट हुआ कि चल आज ही चलते हैं, उनको भी फिर कहीं बाहर जाना था। मैंने कहा चलो सरप्राइज़ देंगे। उसको फ़ोन ही नहीं करती मैं, मैं आ रही हूँ। और देखना आगे वीडियो में होता क्या है, सरप्राइज़ का भांडा फोड़ हो जाता है पहले ही, सरप्राइज़ देने से पहले ही। पापा रुक तो सकते हैं नहीं मेरे, बताए बिना। मेरे फूफा जी का कॉल आ गया और पहले ही बोल दिया अरे हम तो आ रहे बीच रास्ते में हैं। सारी सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी हो गई। बस मंदिर पहुंचे, मंदिर में बोला था ना डैडी सरप्राइज़ देना है, क्यों ऐसा कर रहे हो पापा? अरे उनको पहले ही पता था यार। नहीं पता था तो ऐसे बोलते ना कि कल आ रहे हैं। अब वो नैन्सी को भी बता देंगे। पूरा भांडा फोड़ दिया मेरे पूरे ब्लॉग की, ऐसी की तैसी कर दी आपने। व्लॉग बना रहे थे, गुस्से में दिखोगे फिर देखो। पापा पूरे सरप्राइज की ऐसी की तैसी कर दी आपने मेरे। टाइम पास तो हो नहीं रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा शो ऑफ ही क्यों ना कर लूँ। अपने एक्सटेंशंस दिखा रही थी, नोटिस किया आप लोगों ने? ओहो देखो एक्सटेंशंस दिखाए बिना चैन नहीं आ रही मुझे। ओहो ये देखो कितना शो ऑफ है। दिखाऊं तो 2000 रुपये के एक्सटेंशंस कराए हैं मैंने। इतना शो ऑफ, मतलब वैशाली कुछ भी। तो यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं ना, कॉलोनी पता ही नहीं चलता, गुजरात में तो खुला होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलोनी वाइज बनाते हैं सेक्टर, समझ ही नहीं आती था। मैं तो हमेशा शायद यहाँ पे रहते भी होती ना तो मुझे भूल जाती कहाँ पे है घर। मतलब बड़ा कन्फ्यूजिंग है यार, मतलब गली के अंदर नहीं है ये, वो समझ में नहीं आता है यहाँ पे ना। नहीं मतलब अभी पता नहीं देखो भैया कैसे पहुँचाते हैं। मैं हो गलियों में सामान लेके ना जाना पड़े मुझे, फिर अलग ही जैसे तो देखते हैं। ये कॉलोनी फिर आप ढूंढ लोगे ना घर, मतलब पापा बता देंगे आपको, डायरेक्शन दे देंगे तो आप ले चलोगे ना। यहाँ पे तो दिखा रहा है DDN कॉलोनी। हनुमान मंदिर देखा है आपने? हाँ जी। तो यहाँ में अंकल वो गाइड करते हुए, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहे थे रास्ते यहाँ के लोकल होते हुए, और मैं अपनी शक्ल भी देखे जा रही थी बार बार, अपनी स्किन हो क्या निखार आ रहा है इन दिनों। काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर कर रही थी, दिख ही रहा होगा आपको मेरे चेहरे पे ग्लो। और यहाँ पे पापा इतनी टेंशन में कि पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। कह रहे थे तूने कैब क्यों की, हम वो रिक्शा में भी चले जाते, टुई क्या कहते हैं पता नहीं उसको ना, बैटरी वाली जो है। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं उसमें ना बैठा जाएगा। ठीक है, सामान का रखेंगे, सामान इतना सारा था, सोचा था पता नहीं कहाँ जाऊँगी मैं, है ना। तो इरिटेट हो गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, इतना ट्रैफिक देखो आप, देखो चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मैंने कहा ये क्या है भाई, कहाँ आके फंस गए हैं हम लोग।
इतना सर फट रहा था मेरा, ये इतना ट्रैफिक, ये चक्का जाम लगा हुआ है चारों तरफ, और ड्राइवर अपनी एक अलग ही गाली पे गाली बके जा रहा है, तेरी बैंड दी, तेरी माँ दी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो। कि फिर करते 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 फिर औरतों पे आ गया, कुछ भी यहाँ भैया औरतों पे निकल रहा है आगे। कुछ भी ऐसे कैसे कह रहे हो, औरतों को कामकाज नहीं है? बहुत ज्यादा दिल्ली की औरतों को कामकाज नहीं होगा। लड़के कितने कम दिख रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। हाँ, अरे तो मार्केट तो फिर लेडीज घर गृहस्थी तो औरतें ही चलाती हैं, चलाती तो है वो चीज़ और मिल तो घर गृहस्थी का ही सामान रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि और अगर आप ऐसे गृहस्थी में की बात करोगे तो दोनों का बराबर का रोल होता है। हाँ राइट, हाँ, आदमी पर खरीदारी तो औरतें ही करेंगी, वो तो काम पे जाते हैं ना। तो बट मोस्टली ना आप देखेंगे कि एक औरत जाएगी तो तीन नहीं हो तो ये बात सही बोल रहे हैं पापा, आप भी। यार अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ है। मतलब अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो मतलब औरतों पे आ जाओ। नहीं आप किसी मार्केट चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाँ। एक जाएगी उसके बाद तीन और जाएंगे। ये तो सही बात है। ये नहीं कर रहा ना। तो 20 मिनट तो डिबेट चली है ये ड्राइवर भाई साहब की और मेरी, औरतों को लेके। मतलब वो ना लिटरली औरतों को कह रहे थे कि अरे एकदम से निकल जाती हैं एक साथ को लेके, मतलब सुना ही है आपने। फिर पापा भी शुरू हो गए। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ भाई, इन दोनों आदमियों के बीच में फंस चुकी हूँ मैं, क्या बोलूँ, ये डिबेट कैसे जीतूँ मैं। मैंने कहा चलो लेट गो करो, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा था ये ट्रैफिक में, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था हंसूं के रोऊं, ठीक है। अब आप देखो क्या जैसे तैसे इतनी मुशक्क़तों के बाद हम जैसे तैसे पहुँचे हैं। ये कुछ भी नहीं है सही में। हाँ यार ये तो मैं कह रहा हूँ टाइम पास है। टाइम अभी जाम देखना हो ना, हाँ, तो 7 बजे के बाद आप दिल्ली से गुड़गांव के बीच वाले रोड में फंस जाओ। ओहो है पापा, और नोएडा में फंस जाना। अरे बाप रे, जो गुजरात अपना सही है डैडी। फिर तो 2 किलोमीटर बहुत सही है। सूरत बेस्ट है अपना, सूरत 2 किलोमीटर में 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो सूरत बेस्ट है अपना, वहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ पे भाई इतनी। गुजरात में जितनी पब्लिक है ना, बेस्ट है हमारा, गुजरात नंबर 1 है। वो ना वहाँ पर ना जो उन्होंने मॉडल सोसाइटियाँ जो बनाई है ना, वो दिल्ली अब बना रही है, राइट, पहले के बना चुकी है। हाँ। अब दिल्ली के लोगों ने ये नहीं सोचा कि पार्किंग कहाँ बनेगी, घर ले लिया, इतने चिपके में ले लिया, वहाँ पार्किंग है यार सबके पास सब जगह पे होता है। यहाँ पार्किंग नहीं दिल्ली में। दिल्ली में आप 1 करोड़ का फ्लैट ले लो, पार्किंग नहीं मिलेगा। तो फाइनली ड्राइवर भाई साहब के साथ गपशप लगाते लगाते पहुंच ही गई हूँ कज़िन के घर। आइए देखिए उसके रिएक्शन, काहे के रिएक्शन। देख तो लिया, भांडा फूट गया ऑलरेडी, सबको पता है कि हम आ रहे हैं। तो वो देखो सामने से चल के आ रही है मेरी बहन, ये देखिए गोरी चिट्टी है, ठीक है। तो आते ही उसने मेरा बैग वैग ले लिया। मैंने कहा भाई बैग वैग ले ले, ठीक है, थक गई है तेरी बहन, गले वाले मिली मुझसे, किस्सी विस्सी कर दी उसने मुझे। तो ये एंगल सेट करते करते वॉशरूम की तरफ हो गया। फिर फाइनली मैंने मेरे फेस पे क्या हुआ, नई नई व्लॉगिंग करना सीख रही हूँ ना, इसलिए कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो। तो देख रहे हो मेरे चेहरे की खुशी, देख रहे हो कैसे शरारत झलक रही है, मतलब हरामीपंती झलक रही है मेरे शक्ल से कि अब हम बहनें मिलके पता नहीं क्या क्या तोड़ फतोड़ मचाने वाले हैं। मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, या राइट। कितने सालों बाद मिल रहे हैं? 1.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। तो मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे काजू? ये बोलना चाहती हूँ कि विशाली दीदी मेरी प्यारी दीदी है, बड़ी दीदी है, और ये दिल्ली आए हैं तो हम जाएंगे मजनू का टीला। मजनू का टीला क्या है? मजनू का टीला में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मोमो है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे पूरा तिब्बतन फूड मिलता वो है। मतलब मुझे लगता है मजनू का टीला जो फेमस है वो शायद मोमोज के लिए है, नहीं, right? लाफिंग की वजह से। Here is, I don't know what she ordered for me. Let me check. काजू क्या मंगाया? ओके, चिज्जी मंगाई है इसने, चिज्जी। तो ये कुछ है यहाँ का, कुछ वो मुझे टेस्ट करवाना चाह रही है। ओके, सो ओके ये है। एंड व्हाट्स न्यू? ओके, ओ गॉड, ये कुछ ऐसा है जो गुजरात में नहीं मिलता है। ओके, सो बस बाकी हमारी पार्टी भी होने वाली है। वो पर्सनल पार्टी, पर्सनल। सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग। क्या नाम है इसका? वूफीज। ओके, वूफीज। एंड लेट मी टेस्ट इट अप।
काजू, इट्स टू गुड, इट्स टू यम। हम खुद कितने चटोरे हैं ना। हेलो, तो हम कितने दिन के बाद मिल रहे हैं नैन्सी? बहुत टाइम बाद। पर कितने मिलके time बहुत बाद? अच्छा हो गया होगा, 1-2 साल हो गए होंगे हमको, क्योंकि हम भैया की शादी में मिले थे। उसके बाद भी मिले थे, हम घर पे आई थी दीदी लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर शायद। हाँ तो हो गया टाइम, हो गया लास्ट ईयर से भी पहले शायद। तो हो गया बहुत टाइम, पर मज़ा बहुत आया दीदी के साथ मिलके। मजा है। अभी तो हमने मजे और करने अभी शुरू तो- ही नहीं किया। अभी तो हाँ, हम कल करेंगे कल मजे। करेंगे। कहाँ ले जा रही है वो बताओ? हम जाएंगे बंगला साहिब और शायद मजनू का टीला भी जाएंगे हम। ओके, मजनू का टीला, और बंगला हम ये साहिब। तो रात के बज रहे हैं अभी 1:45 बज रहे हैं और नींद बिल्कुल नहीं है। और हम चुगलियाँ कर रहे हैं, चुगलियाँ। चुगलियाँ किसकी? रिश्तेदारों की। ये सब नहीं बताते हैं। ओके, तो अभी सोने का इरादा है या नहीं? नहीं, अभी हम बातें करेंगे, फोन Okay. चलाएंगे, कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, चुगलियाँ शेयर करेंगे। तो अभी हम शायद हमारा सोने का प्लान तो नहीं है। थोड़ा लेट ही सोएंगे, थोड़ा लेट। और कितना लेट? और थोड़ा ऑलरेडी इट्स 1:45। 2 बजे तक सो जाएंगे गाइस, फिर हम कल बताएंगे हम कितने बजे सोए थे। ये प्रोफेशनल व्लॉगर है, इसी से सीख रही। प्राइवेट ट्यूशंस ले रही हूँ इससे मैं। प्राइवेट ट्यूशंस गाइस, प्राइवेट ट्यूशंस। तो हम अभी कल की प्लानिंग करेंगे। तो हम कल कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और खाएंगे, आपको पता है सब कुछ शेयर करेंगे। तो अभी हम सो रहे हैं, ठीक है? गुड नाइट गाइस, Bye. कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि हमने आपको कल रात को बताया था कि हम आज सुबह में राम लड्डू बनाने वाले हैं। तो हमने बना लिए राम लड्डू। अभी यहाँ पे डिश है नहीं, मेरी सिस्टर ऊपर लेके गई है दादा दादी को देने के लिए। तो जैसे ही आते हैं आपको दिखाते हो कि हमने राम लड्डू कैसे बनाए हैं, ठीक है? तो दिखाऊँ आपको किस तरह से बन रहा है राम लड्डू। मेरी बहन कह रही होगी खुद तो दीदी उठी है आराम से और मुझे लगा दिया काम काज में। दिखाती हूँ कैसे बना रही है मेरी बहन। देखो लड्डू, मैंने उसको बोला तो बना के खिलाएगी मुझे। वैसे ये कहती रहती थी दीदी ये राम लड्डू बनाओ, राम लड्डू बनाओ। मैंने कहा मुझे आते ही नहीं बनाने, पर ये बिल्कुल जैसे दही बल्ले बनते ना, ये उसी तरह के हैं। ये देखो प्यारी बहन ने बनाया सुबह सुबह उठ के मेरे लिए। लग रहे ना याम। कह रही इसकी पूंछ निकल गई है दीदी। तो ब्लैक कॉफ़ी के बिना तो मेरी दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो मैंने की अपने दिन की शुरुआत ये ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और ये देखिए राम लड्डू जो कि मेरी प्यारी बहन ने बनाए थे सुबह सुबह उठ के मेरे लिए स्पेशली। रात को ही दाल भिगो दी थी और सब कुछ कर दिया था। आगे आप देखना, रेसिपी भी बता रहे हैं हम आपको, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको, तभी ये राम लड्डू की रेसिपी मिलेगी आपको। तो देखिए मैं उसके यहाँ ले लेके अपनी कॉफ़ी पी रही थी और मेरी बहन राम लड्डू खा रही थी मज़े ले लेके। कैसे तो देख रहे हो आप लोग, सुबह सुबह उठ के इसने मेरे लिए बनाया स्पेशली राम लड्डू। मेरी फरमाइश पूरी की है। कौन बहन करती है? तो ये देखो इस तरह से पूरी मेहनत करी है, रात को सोख करके रखे, सब कुछ खुद किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ हाथ नहीं। मैं करने जाऊँ उतने में तो इसका करके रेडी होता है। मैंने कहा ला मैं कुछ करा दूँ, तो तब तक तो रेडी है, तो मैं क्या करवाऊँ। तो अब ये जब सूरत आएगी तो मुझे भी उसको ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, प्यार वाला। लोग खा के बताओ कैसे बने हैं। तू कुछ बना और अच्छा नहीं बने, ऐसा हो सकता है? तुम हमेशा अच्छा ही बनाती हो सब कुछ। थैंक यू। यम। ये देखो ये मैं जब सूरत में व्लॉग्स बनाती थी ना, फूड ब्लॉग्स, तो ये मुझे कहती थी राम लड्डू बनाओ, राम लड्डू बनाओ। मैंने कहा मुझे आते ही नहीं है। हालांकि वो जो दही बड़े होते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं, सिमिलर है। बस कुछ इसमें बेसिक मसाला ऐड किए। दही बड़े जो होते हैं, दही बल्ले, वो सिंपल बनते हैं, उसमें सिर्फ सॉल्ट डलता है ना। इसमें सारे बेसिक मसाला डलते हैं।
तो मैं रेसिपी आपको शेयर करूंगी, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से बनाया है हमने। ठीक है, चलिए। तो रात को मेरी सिस्टर ने मूंग दाल और चने की दाल भिगो दी थी। इसको ओवरनाइट आपको रखना है और सुबह इसको मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। एक दो बार अच्छे से आपको उसको ग्राइंड करना है। चेक कर लीजिएगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए। ये देखिए थोड़ी थिक रखी हुई है इसने। यहाँ पे चाय भी बन रही थी और तेल गरम हो चुका है और अब हम इसको फेंटेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से इसने करके रख लिया है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखनी है आपको। अब ये देखिए सारा ये इसमें ना बेसिक मसाले जो हैं हमारे स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, वो सारे ऐड करेगी। हल्दी, नमक, धनिया जो भी है, धनिया पाउडर, सारे मसाले ऐड करेगी वो उसमें। और इसको फिर आपको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कर रही है। कश्मीरी चिली पाउडर हो गया है ना, तो सारे बेसिक मसालाज जो भी मसालदानी में आपके होते सारे डाल दो, भर भर के डाल दो, मतलब हिसाब से। यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सारे बेसिक मसालाज ऐड कर दिए उसने, जो भी हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वही हल्दी, मिर्च, नमक, वही बेसिक मसाले हैं। फिर इसको अच्छे से फेंटो, अच्छे से करो, मिक्स 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 करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, जब तक कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी एकदम ना स्मूथ नहीं हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से फेंटना है। अगर फेंटोगे नहीं ना तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, बस फिर जैसे ही तेल गर्म हो जाए, और अगर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर तक गर्म होने देना, नहीं तो उसकी स्मेल आएगी। फिर रिफाइन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है। यहाँ फिर बस एक एक करके उसको डालने लगी पकौड़ियों को ना, जिस तरह से हम पकौड़ियाँ तलते हैं बस उसी तरीके से इसको तलना है। देख ही सकते हैं कैसे एक एक करके। वो बात अलग है कि इसकी पूँछ निकल रही थी, जिससे भी हमने बड़ा इन्जॉय किया है खा के ना। इसकी देखिए पूँछ निकल रही है थोड़ी सी, पर फिर भी बड़े अच्छे शेप में आए थे और हम खुद ही मज़े ले रहे थे अपने ना उसको बना के। वो कह रही दीदी देखो थोड़ी पूँछ निकल गई है। मैंने कहा कोई नहीं, पूँछ वाले भी खाएंगे, पूँछ वाले ही खाने में ज़्यादा मज़े आते हैं। तो ये देखिए फिर फाइनली हमने उसने एक प्लेटिंग वगैरह भी की कि देखो दीदी। मैंने कहा मैं गेस्ट हूँ क्या, ये सब क्या कर रही है? तो कह रही नहीं नहीं दीदी व्लॉगिंग कर रहे हो ना आप, तो अच्छा दिखना चाहिए। फिर इसने यहाँ पे चिया सीड्स आते हैं, वो पानी में डाल के उसने मुझे दिए और कहा कि दीदी लो ट्राई करो। मेरा शक्ल देखो, मैंने कहा है क्या पिला दिया इसने मुझे। हालांकि मुझे पता है ये सब लोग खाली पेट सुबह लेते हैं लेने वाले, बट ये पता नहीं मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था। एक बार एक ट्रिप पे गई थी तो वहाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे इसको टेस्ट कराया था। मैंने कहा टेस्टलेस है भाई, ये तू कैसे पीती है सुबह सुबह, वॉमिट आ जाएगी मुझे। तो मेरी सिस्टर ने बना के रखा था तो मैंने कहा चलो मैं पी लेती हूँ। रात को उसने ज़्यादा रख दिया था भिगो के, मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, वेस्ट नहीं करना है। फिर थोड़ी ही देर में हम निकल गए थे दिल्ली घूमने। ये देखिए मेरी छोटी बहन, जिसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, ज़बरदस्ती मैं लेकर आई हूँ। फिर क्या था, मेरा प्यार उसको ले ही आया मेरे साथ। क्यों इतनी दुखी है, नहीं जाना? दीदी रोज रोज नहीं आती ना सूरत से, दीदी के लिए इतना चलता है, इतना सा प्यार। देखो थोड़ी देर के लिए तो मेरी बहन सदमे में ही चली गई थी कि यार दीदी ज़बरदस्ती उठा लिया। ही मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी। तो मुझे तो क्या है, मैं तो गुजरात से आई थी, काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि दिल्ली घूमना है, दिल्ली घूमना है। बाद में आगे वीडियो में देखिएगा मेरी एक्साइटमेंट की जो ऐसी की तैसी हुई है ना, अब देखिएगा शाम तक जो मेरी हालत हुई है। फिर रात को मुझे समझ में आया कि क्यों ये मुँह बना रही थी। इतनी शान, मेरे को लिटरली डर लग रहा है काजू से कुछ उठा के फेंक के तो नहीं मारने वाली है ना? नहीं ना, पता इतना तो प्यार करती है मुझसे, इतना तो कर ही सकती है दीदी के लिए। बात नहीं है, वो उठा ही नहीं पाएगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मजाक? कभी ऑडियंस देखे वो कहेगी अरे मैडम आप क्या बोल रही हो, तो मैंने एज ऑडियंस बताया। गपशप करते करते हम बहनें शादरा स्टेशन पहुंच जाती हैं, शादरा मेट्रो स्टेशन। और आगे देखिएगा क्या होता है हमारे साथ। काफ़ी फ़नी सा इंसिडेंट हुआ था। कुछ बेगर्स आए थे जो कि बच्चे थे, तो पता नहीं वो बेगर्स थे एक्चुअली के क्या थे। ये क्या है, ये पीछे क्यों लग रहे हैं हमारे? ये अभी भी आ रहे हैं, जल्दी से। पीछे तो नहीं आ रहे बच्चे फिर से?
तो मेरी सिस्टर ने बताया वो बेगर्स ही थे, वो कुछ छोटे छोटे से बच्चे, तो वो पीछे लग गए थे और वो मज़े ले रहे थे लिटरली हमारे। मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो वो फिर व्लॉग में आके कहते हैं हेलो गाइज़ पैसे नहीं दे रहे। तो ना कभी भी ट्रस्ट में, आपको कभी भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, आप उनको ना कुछ लेके खिला दो, बट यहाँ पे मैं क्या ही लेके खिला दूँ, वो तो खुद मुझे इतना डरा रहे हैं, चारों तरफ से घेर लिया और हंस रहे हैं, ज़ोरों से हंस रहे। लिटरली मुझे हंसी आ रही है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बच्चे क्या हमारा मजाक बना रहे हैं क्या। मतलब जब कोई आपसे मांगने आता है तो कैसे एकदम मजबूरी वाला एक होता है कि अरे, तो मतलब पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, मतलब क्या हो क्या, क्योंकि वो ज़ोर से हंस रहे थे। आपने देखा ही वीडियो में, सारी तरफ से घेर लिया था, जैसे पता नहीं कोई अलग ही प्राणी हूँ मैं, कहाँ से टपकी हूँ। और जैसे ज़िंदगी मेरे मज़े ले रही है ना, वो बच्चे भी मेरे मज़े ले रहे थे। फिर यहाँ देखो हम मेट्रो पकड़ रहे थे जाके, ठीक है, भाग के कि चलो मेट्रो पकड़ लेते हैं। तो फिर हमने मेट्रो पकड़ी, यहाँ से हम कनॉट प्लेस जा रहे थे। हम जा रहे थे बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है। नानू को भी शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। हाँ, कैमरा से फीलिंग एम्बैरेसिंग, कैमरा कॉन्शियस। काजू तो दोनों को काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी क्योंकि पब्लिक प्लेस पे ऐसे व्लॉगिंग कर रहे थे। मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम राजीव चौक आ गए थे और राजीव चौक से शायद अब कश्मीरी गेट जाना था। फिर वहाँ से शायद वो बोल रही थी दीदी ऑटो वगैरह लेंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे ना बंगला साहिब गुरुद्वारे। गिर जाऊंगी तो संभाल लियो, ठीक है। मुझे कौन संभालेगा? तीनों के सामने। बताओ दीदी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का इतनी भीड़ में? और वो अंकल कैसे थे जो घूर रहे थे? ऐसे मेरे को तो लग रहा है मेरे यार, दिल्ली है मेरे यार, इश्क मोहब्बत प्यार कुछ ज़्यादा ही वो दिखा रहे थे। लेकिन जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ काजू, देखा था वो अंकल को मेट्रो में। पहले मेरे को लगा उनकी आंखें खराब है। यही वाली है क्या? हाँ ऐसा। चलो चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? बंगला साहिब। ओके चलो, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मेट्रो का वेट कर रहे थे हम, थक गए थे लिटरली, इतनी गर्मी थी। मुझे भी रिग्रेट हो रहा था यार, क्यों आ गए, क्यों निकले हम घर से। और मेरे तो पैर में भी छाला पड़ गया था। ये देखो जब हम घूमने निकल रहे थे। अभी आने ही वाला है ना, इसके बाद चलो पहुंचने वाले हैं। कहाँ? बंगला साहिब, पटेल चौक। ये हमारी आज की गाइड है ना, काजल गौतम। ये आज हमें घुमाने वाली है, पे ये करने वाली है। आज हम इनका बराबर जेब काटेंगे। मैंने जेब नहीं जेब में सिर्फ एक बैंडेड पड़ी है मरहम पे लगाने के लिए। कहाँ से सीन हुआ पहले वो मैंने कहा कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं पता चले कोई कह रहा है, अरे जैसे उन्होंने मेरे किसी मैंने कहा कि मत करो, बहुत सारी भीड़ है, पता चले कोई कह रहा है मैडम हमारे घर तो फिर हम अच्छी वीडियो बनवा देंगे। तो मुझे तो लग रहा है सबसे बड़ी छपरी दुखी है जो तेरे माइंड में थॉट भी आ गए। नहीं, ये दिल्ली है ना, यहाँ पे ऐसे दिल्ली हो सकता है, यू नेवर नो, हो भी सकता है। पर तेरे माइंड में ये थॉट आना मतलब कुछ झोल है काजू, मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हमें 4 कदम आगे चलना पड़ता है।
चलो चलो ये सारा चलो फाइनली आ गया, हम सेफली उतर गए बिना अपना मतलब सामान चोरी नहीं होने दिया, बचा बचू के। अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसा खुला खुला ना किसी आदमी का डर ना भीड़ का डर। मतलब ना भीड़ में जाने से ना क्या एक डर लगता है कि पता है क्या, कोई टच ना करते इधर उधर, ये डर। तो ये एक दूसरी ब्लॉगर है हमारे फैमिली की। नहीं ब्लॉगर नहीं है, मैं दीदी के लिए क्लिप डाउन वो कर रही हूँ। हाँ कैप्चर कर रही हूँ। अच्छा ओके। तो ये हमारी फैमिली की सबसे छोटा पैकेट, बड़ा धमाका कहते हैं ना, वो है ये छुटकी सी। ये देखो, इसे कम मत समझना, ना 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 गलती नहीं करना इसे कम समझने की। अरे 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 इधर जाना है। आओ आओ चलो। इंस्टाग्राम पे वो कहती है मम्मी मारोगी नहीं ना, मम्मी मारोगी नहीं ना। ऐसे करके बोलती है। ऐसे करके बोल दिया। एक कितने फॉलोअर्स हैं हम लोग के? पता नहीं, ऐसे नहीं पता कितने हैं। अच्छा ओके। मम्मी मारोगी नहीं ना, मम्मी किधर जाएगा ओली। चलो आ जाओ। तुझे ही कैप्चर करूंगी, इतनी सुंदर लग रही है ना। हाँ इतनी सुंदर। मेहनत Thank you, मेरा बाबू। ब्लॉग चल अच्छा लगा। हम दोनों भी मैं दीदी की गौतम सिस्टर्स के नाम से दी गौतम सिस्टर्स हैं। मैं दीदी की हेल्प कर सकती हूँ बनाने में। फिर धीरे धीरे करके हम भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे दीदी का नाम लेकर। अच्छा ये सही है ना, ये सही है। होंगे हाँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। फेमस होना है लोग भी जान लेके। और क्या हाँ कि हम सिस्टर्स। पता है क्या यहाँ से तो कहाँ पे आए हैं अभी हम? पटेल चौक पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बंगला साहिब, राइट काजू? बंगला साहिब जा रहे हैं यहाँ से हम। ओके तो अब हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं? वो टुकटुकिया क्या बोलते हैं? वॉकिंग डिस्टेंस है। मतलब तुम मुझे और चलाओगे? मतलब आज मेरा 10 किलो कम होने वाला है। ऑटो तीनों निकल रहे हैं बंगला साहिब के लिए। बस अभी थोड़ी दूरी पे है, पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ का भी आपको ये सीन क्या है। वैसे वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड तो नहीं है, बट सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करने की ट्राई करूँगी। फोटोज तो एटलीस्ट क्लिक करेंगे हम तीनों। काफ़ी टाइम के बाद एक साथ निकले घूमने के लिए। ऑलमोस्ट 4 या 5 साल हो गए जब छोटों से, तब शायद हम लोग एक साथ घूमने गए होंगे। बिकॉज बड़े होते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। तो आज काफ़ी सालों बाद हम तीनों बहनों को इकट्ठे टाइम मिला है। इसमें से भी हमारी 2 बहनें नहीं है, मेरी एक सूरत है और हमारी एक और सिस्टर है जिसका नाम स्वाति है, वो अपने घर पे है। तो हाँ 2 बहनें अभी नहीं हैं हमारे साथ, तो हम तीनों निकल रहे हैं। तो मैं वहाँ का आपको दिखाऊँगी कि कैसा सीन है और क्या क्या बस आने वाला है। ठीक है चलो ओके, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो हमने फ्री ऑटो बुक की थी रैपिडो से बंगला साहिब के लिए और बस गपशप करते करते सारी बहनें निकल चुकी थी बंगला साहिब के लिए। चलिए वहाँ मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली वी रीच्ड बंगला साहिब गुरुद्वारा। वो देखिए सामने मेन गेट, एंट्री कर ली थी हमने। गुरुद्वारे तक आए और हम लंगर ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वहाँ थी दाल रोटी
हमने प्रसाद के तौर पे उसको खाया। ये देखिए, सब जगह चक्कर लगा रही थी मैं, काफ़ी सुकून मिल रहा था दिल को। मेरी सिस्टर रिकॉर्ड कर रही थी। अलाउड नहीं है बट एक कहते हैं ना मेमोरीज़ के लिए, कि जब मैं सूरत आ जाऊँ तो मैं देख सकूँ, सुकून देखो। सिर्फ आप इसको, सिर्फ आप व्यू देखो। थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली मेरी सिस्टर और मैंने, एक जस्ट कहते हैं ना मेमोरीज़ के लिए, कि मेमोरी रहे कि हाँ हम साथ में गए थे। फिर पता नहीं कुछ सालों में शादी हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे प्रसाद लिया था जिसे काढ़ा प्रसाद कहते हैं। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पे, जो एक मार्केट लगती है, थोड़ा एक्सप्लोर किया। फिर यहाँ पे कॉफ़ी होम करके एक कैफ़े, वहाँ आ गए थे थोड़ा कुछ खाने पीने, थक गए थे तो हमने कुछ ऑर्डर किया था, नूडल्स और मतलब चाउमीन और डोसा वड़ा कुछ, है ना, और खाया बस। फिर इसके बाद हमारी हालत टाइट हो गई थी और इसके बाद हम घर निकलने वाले थे, ये हमारा प्लान था। क्या ऑर्डर करना है? लेना क्या है? चाइनीज़ ले लेंगे, डोसा या वो क्या कह रही थी मैं, वड़ा डोसा और चाइनीज़। तो सुबह से शाम कुत्तों की तरफ भटकने के बाद हमने ये पेला है चाउमीन और डोसा। सारी बहनों ने ये देखे ठूस ठूस के, मतलब पेट फुल हो गया। अब हम घर निकल रहे थे। यहाँ पे भी कांड हुआ है, मेरे साथ देखिएगा। मतलब मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हम निकल गए थे शादरा के लिए, तो व्लॉगिंग करते करते मस्ती भी की हमने। घूम लिया दीदी आपने? दिल्ली घूम लिया आपने? हाँ घूम लिया, हालत देख ही रहे हो, पैर घूमने हो गई। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन ये डिस्कशन कर रहे थे कि हालत ख़राब हो गई लिटरली। थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप भी कर लिया था फ़िल्टर लगा के। और यहाँ देखो, मतलब मैंने ना ऐसे चूर मूर करके रख लिया था अपने पर्स में, मुझे नहीं पता था कि वो ख़राब हो जाता है, तो मेरा स्कैन हो ही नहीं रहा था। फिर वहाँ गई हूँ तो उसने ना 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए मुझसे। मैंने कहा भाई क्यों 30 रुपीज़ किस बात के एक्स्ट्रा चार्ज किए मुझसे? और फिर उसे खुद ही आना था, फिर खुद ही उसने कुछ अपने कार्ड से पता नहीं स्कैन किया है, तो 30 रुपीज़ क्यों लिए भाई मेरे से? ऐसे ही कर देता, जब खुद के कार्ड से ही करना था तो स्कैन 30 रुपीज़ क्यों लिए भाई मेरे से एक्स्ट्रा? मतलब लूट मचा रखी है। फिर यहाँ पे देखो हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा व्हाट द फक। फाइनली घर पहुँच गई। हम घर आ गए हैं और इतना थक चुकी हूँ ना मैं, हालत टाइट हो गई है मेरी। इतनी एक्साइटेड थी मैं, घूमने जाना है। अब ये दोनों मेरी जो कज़न्स है मेरी, मतलब बराबर फिर की लेडी, घूम लिया दिल्ली, घूम लिया। जो हालत टाइट हुई है ना मेरी मेट्रो में, ओ गॉड। और खाना भी इतना बकवास था ना। कॉफ़ी होम वालों अपना चेंज करो मेन्यू, बड़ा ही बकवास और सड़ियल खाना था तुम लोगों का। सीपी में जो है कॉफ़ी होम, चाउमीन बनानी आती है तुम लोगों को? इतनी वाहियात चाउमीन, गुजरात से तुम्हारी इतनी वाहियात चाउमीन खाने आई हो। अरे यार, इतनी बड़ी बकवास थी सही में। और डोसा भी क्या, डोसे के जो अंदर का जो आलू होता है वो इससे अच्छा मत ही देते। क्या ही था वो, है क्या था कॉफ़ी होम वालों, क्या था वो जो हमने खाया? बहुत बकवास था। फिर घर का ही आके खाना खाना पड़ा। और जो आनंद आया, जो सुकून मिला है घर का खाना खा के, हाँ। अब मेरी थकान मेरी आँखों से दिख रही होगी, दिख रही है तो देखो, गौर से देखो, आईलाइनर भी निकल गया है मेरा। इतनी थक चुकी हूँ मैं। क्यों गई? मेरी मत मारी गई थी, इसलिए गई थी। इतना थक गई हूँ मैं, अब क्या करूँ मैं? अफसोस हो रहा है मुझे। और मैं घूम भी नहीं पाई ठीक से। मैंने सोचा था मजनू का टीला जाएंगे, ये जाएंगे, वो टीला जाएंगे, ये पता नहीं कहीं नहीं गए। सिर्फ बस बंगला साहिब गए बस, और कहीं नहीं जा पाए हम। दिमाग खराब हो गया मेरा। फिटे मुँह तेरे। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। तो मैंने कहा चलो बता देते सबको कि ठीक है, नहीं घूम पाए, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ध्यान रखो अपना और मेरे ब्लॉग्स देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दिया करो कभी कभार।
आई होप आपको मेरी इतनी मेहनत से रिकॉर्ड की हुई वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर पसंद आई हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आगे भी मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। तो अब जा रही हूँ दादू के घर, तो आपसे वहीं पे मिलूँगी, ठीक है? चलिए बाय बाय।